इंडिया 7 तारीख को सिविल डिफेंस ड्रिल करने जा रहा है एंड दिस वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 7 तारीख एग्जैक्टली सिविल डिफेंस ड्रिल क्यों किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए कि लास्ट टाइम इंडिया ने कब सिविल डिफेंस ड्रिल करा था और ये सिविल डिफेंस ड्रिल होता क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपली आप अगर बच्चे हो, बूढ़े हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, पढ़े हो, ना पढ़े हो, अनएडुकेटेड हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुन सकते हो। तो आप लोग सिंपली सुनो और जानो कि 7 तारीख क्यों इंपॉर्टेंट डेट है और आपको ये सब इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। शेयर करना तो ना ही भूलो, शेयर करोगे तभी बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा कि 7 तारीख होने क्या जा रहा है और डिफेंस ड्रिल होता क्या है। और सब्सक्राइब करो नो मोर को क्योंकि फेक न्यूज से बचना है, नो मोर को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ जनरल नॉलेज, जियोपॉलिटिक, एग्जामिनेशन सभी के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन आती रहेगी। पहले बात करते हैं, आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने एक हाई लेवल मीटिंग जहां पे चेयर करा है और अपोजिशन लीडर जो कि राहुल गांधी भी इस मीटिंग पे अटेंड कर रहे थे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं जहां पे सिविल डिफेंस ड्रिल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 7 तारीख को बहुत सारे स्टेट्स मोस्टली मुझे लग रहा है नॉर्दर्न स्टेट, जिसमें ये सारे नॉर्दर्न स्टेट दिखाई दे रहे हैं, यहां पे हो सकती है ड्रिल्स, दैट इज सिविल डिफेंस ड्रिल। और सिविल डिफेंस ड्रिल लास्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया था? ये कंडक्ट करा था 1971 में। 1971 के बाद आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की कारगिल वॉर हुई है और उस टाइम भी ये डिफेंस ड्रिल नहीं करी गई। तो मतलब 2025 में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। जो भी होगा आप देश के पीछे खड़े रहोगे, आप सपोर्ट करोगे। वॉट एवर इज योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द गवर्नमेंट, इट डजंट मैटर राइट नाउ। यू शुड बी कंप्लीटली रिलाई ऑन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस को आपको ट्रस्ट करना होगा। आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से आप सपोर्ट दोगे तो ही आप और हम जीत पाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पहले बात करते हैं कि सिविल डिफेंस ड्रिल में होता क्या है। सिविल डिफेंस ड्रिल में सिविलियन को बताया जाता है कि आपको क्विकली इफेक्टिव कैसे रेस्पॉन्ड करनी है, इमरजेंसी सिचुएशन में, कैसे हाइड आउट पे जाना है इमरजेंसी सिचुएशन पे। अब इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है? सपोज इंडिया ने बड़ा ही भयंकर तरीके से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भी रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाता है, या कहे कि पाकिस्तान की कोई फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस पे आ जाती है, या कहे मिसाइल से उनके पास, ड्रोन से जो टर्की से, चाइना से सप्लाई करे गए हैं। तो कैसे रेस्पॉन्ड करना है, सिविलियन का क्या रेस्पॉन्ड होना चाहिए उस टाइम पे? जैसे कि सायरन बजे, सपोज सायरन बजती है वॉर के पहले या तो मिसाइल आने से पहले, या कोई भी ऐसी जो ड्रोन्स आई है आपकी एयर स्पेस पे, तो सायरन बजते हैं। तो सायरन बजते ही आपको क्या करना चाहिए? या कहे जैसे 1971 में बड़े बड़े सिटीज में लाइट ऑफ कर दिया जाता था, साथ ही साथ कैमोफ्लाज भी किया गया था। बड़े बड़े जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, या तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड हो, या चाहे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के मॉन्यूमेंट्स हो, ताजमहल हो, इन सबको कैमोफ्लाज कर दिया गया था। तो 2025 में अगर आपको लाइट बंद कर दिया गया, स्विच ऑफ हो गए बड़े बड़े सिटीज में, तो आपको पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरी सजेशन है, लेकिन साथ में को बताया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना। अगर स्विच ऑफ हो गई तो क्या करना है? अगर आपको बताया गया कि भाई आपको ये इस प्लेस से निकल के जाना है, कोई ऐसी चीज आ रही है, तो आपको कैसे इवैक्यूएशन करनी है, क्या स्टेप फॉलो करना है, ये सिखाया जाएगा आप लोगों के सामने 7 तारीख को। और इमरजेंसी में एक चीज तो बिल्कुल नहीं करनी है, वो है पैनिक। और सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, यू शुड ट्रस्ट आर्म फोर्सेस एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। कोई भी ऐसी फेक न्यूज हो उसके पीछे भागना ही नहीं है। आपने अगर
कोई ऐसी फेक न्यूज देखी तो आपको सिंपली उसको अवॉइड करना है। आपको पता है पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल थ्रेट थी, जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो तो हमने बैन कर दिए, लेकिन यहां पे देश के अंदर ही ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो देश का खाते हैं लेकिन गुणगान गाते हैं पाकिस्तान की। ऐसे फेक न्यूज, फेक चैनलों को बैन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ बड़ी तैयारी कर रही है और तलवार चलाएगी इनके ऊपर। अब तलवार चलाना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये खाते तो भाई भारत का है और इनकी पेट पलता है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी व्यूअरशिप से। जाके देखो भाई, ये लोग बहुत सारे बांग्लादेशी व्यूअरशिप, पाकिस्तानी व्यूअरशिप, और उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके तलवे चाट रहे होते हैं। जैसा कंटेंट होता है, देशद्रोही कंटेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि कल को अगर ये फेक न्यूज फैला दिए तो देश के अंदर लोग अराजकता में आ जाएंगे, स्टैम्पिड जैसे सिचुएशन हो सकती है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट बड़ी प्रिपेयर कर रही है। तो अभी के टाइम पे आप पूरी तरीके से अपने कंट्री के ऊपर, कंट्री के पीछे खड़े होना है। आपको ऐसे जज्बा रखना है, कल को अगर आन पड़ी तो आप सीधा जाओगे और इंडिया के लिए लड़ोगे, क्योंकि मैं कर सकता हूं। तो आपको भी ऐसे जज्बा रखना है। अगर आप जा नहीं सकते तो देश के अंदर रहकर भी दुश्मनों को मदद नहीं करना है। दुश्मनों को मदद कैसे मिलती है? आप लोग अगर फेक न्यूज फैलाओगे, आप लोग फेक न्यूज शेयर करोगे, तो दुश्मन को इसी फेक न्यूज के चलते ही मदद मिलती है। आपको ये सब बंद करना है और साथ ही साथ अच्छी न्यूज फॉलो करनी है। जैसे नो मोर चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नो मोर को सब्सक्राइब करना है, यहां पे मैं अच्छी अपडेट लेते आऊंगा। और साथ ही साथ अब मौका आ चुका है आपको देशभक्ति दिखाने का और साथ ही साथ अपने कंट्री को कंप्लीटली सपोर्ट करने का। तो सिंपली नो मोर को चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ और साथ ही साथ पढ़ना ना भूलो। जब भी 7 तारीख को ये जो लिस्ट आएगी, एक एक चीज आप बारीकी से पढ़ोगे, जैसे बताया जाएगा वैसे ही करोगे, कुछ एक्स्ट्रा एडिट मत करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं कहूंगा जय हिंद, जय भारत, जय आर्म्ड फोर्सेस और साथ ही साथ गॉड ब्लेस यू ऑल।